हरियाणा की सियासत में एक नया सियासी तूफान मचा है। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों ने पूरे प्रदेश की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। कांग्रेस कह रही है लोकतंत्र से छेड़छाड़ हुई है, जबकि बीजेपी और सरकार कह रही है यह सिर्फ अफवाह और भ्रम फैलाने की कोशिश है। तो क्या वाकई वोट चोरी हुई है या महज सियासी शोर है? नमस्कार, मैं कुलदीप भारद्वाज हाजिर हूं ये खास पेशकश लेकर, एच फाइल्स की हकीकत। सबसे पहले राहुल गांधी के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से शुरू करते हैं जिसने हरियाणा की सियासत में बवाल खड़ा कर दिया है। राहुल ने सीधे चुनाव आयोग पर सवाल उठाए और दावा किया कि हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी हुए हैं। हरियाणा की सियासत में एक बार फिर चुनावी पारदर्शिता पर सवाल, और इस बार निशाने पर सीधे चुनाव आयोग। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि हरियाणा में करीब 25 लाख वोट चोरी हुए हैं। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय से उन्होंने डेटा और दस्तावेजों के साथ ये दावा पेश किया और कहा कि हरियाणा में 5,21,619 डुप्लीकेट वोटर हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने दावा किया कि ब्राजील की मॉडल ने 22 जगह वोट डाले। राहुल ने बताया कि हरियाणा में 8 में से 1 वोटर नकली है, वहीं 25 लाख वोट चोरी हुए हैं। एक फोटो पर 100 वोटर हैं और चुनाव से पहले 3.5 लाख वोट काटे गए हैं। राहुल का दावा है कि एक पते पर 60 मतदाता रजिस्टर है। हरियाणा के युवाओं, बिग पिक्चर है कि आपकी सरकार चोरी की गई है, चोरी की सरकार है, फेक सरकार है। 2 करोड़ वोटर हरियाणा में, 25 लाख वोट चोरी। एक 8 में से 1 वोटर चोरी का। 12.5% वोट चोरी थी हरियाणा में। राहुल के इन आरोपों के बाद हरियाणा की सियासी गलियों में हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राहुल का समर्थन करते हुए कहा कि चुनाव आयोग को इन सवालों का जवाब देना ही चाहिए। हुड्डा ने साथ ही बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की मांग भी दोहराई। आप पिछले 3-4 रिजल्ट निकाल के देखो हरियाणा असेंबली के, जो भी पोस्टल बैलेट में जीता है उसी की सरकार बनी है। अब के क्या था भाई, पोस्टल बैलेट में तो कांग्रेस 75 के करीब जीत रही है, बीजेपी 15, 16 या 17 इतने ही कुछ था। फिर लेकिन जब गिनती हुई ईवीएम की, जब उसमें ये हुआ तो यही राहुल जी ने भी इस क्वेश्चन उठाया, बिल्कुल ठीक राय उठाया उन्होंने। आज ये बताया गया किस तरह से हरियाणा में जहां 2 करोड़ वोटर हैं उसमें से 25 लाख वोटों की हेराफेरी, यानी हर 8वां वोट फर्जी या डुप्लीकेट था, जिसके माध्यम से हरियाणा में एक लोकतंत्र का अपमान हुआ। चुनी हुई सरकार, जो लोग चाहते थे कांग्रेस की सरकार बने, भारतीय जनता पार्टी ने हेराफेरी करके, बेईमानी करके इस सरकार को और लोगों के इस चुरा लिया गया है लोगों के जनादेश को। उधर हरियाणा भाजपा और सरकार दोनों हरकत में आ गए हैं। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी ने सोशल मीडिया पर कहा कि राहुल गांधी के हर आरोप का तथ्यों के साथ जल्द जवाब दिया जाएगा। वहीं पंचकुला के नाडा साहिब गुरुद्वारा में प्रकाश पर्व के मौके पर पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सीधे तौर पर कुछ भी कहने से बचते हुए राहुल पर पलटवार किया और कहा कि मुद्दों के अभाव में अब कांग्रेस भ्रम फैलाने का काम कर रही है। देश को गुमराह करने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। कांग्रेस ने देश को लगातार पीछे धकेलने का काम किया है। कांग्रेस मुद्दाविहीन हो गई है, कांग्रेस का युवराज मुद्दाविहीन हो गया है। तो वहीं कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि राहुल गांधी देश को तोड़ने और बांटने की बात करते हैं। राहुल गांधी जी लगातार देश को तोड़ने वाली बातें करते रहते हैं, बांटने वाली बातें करते रहते हैं। हम सब एक हैं,
हम सब भारतीय हैं। अब सबकी नजरें चुनाव आयोग पर हैं, क्योंकि ये मामला सिर्फ हरियाणा के मतों का नहीं बल्कि लोकतंत्र के भरोसे की परीक्षा बन गया है। दिल्ली से रवि मिश्रा, पंचकुला से तारा ठाकुर के साथ अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई गई एक तस्वीर ने तो सोशल मीडिया पर तूफान ला दिया, लेकिन अब उस तस्वीर के पीछे की सच्चाई खुद सामने आई है, और वो भी ब्राजील से। राहुल गांधी के वोट चोरी वाले दावे के बाद वो महिला भी सामने आई, जिसकी तस्वीर ने भारत की सियासत में हलचल मचा दी। और अब उस फोटो में दिखाई देने वाली महिला खुद बोल पड़ी है। ब्राजील की मॉडल लरीसा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो जारी कर कहा कि ना ही वो कभी भारत गई हैं, ना ही उन्हें भारत की राजनीति से कोई मतलब है। Sobre esse trem, ligou lá no salão, no meu emprego, querendo conversar comigo pra entrevista, aí eu não respondi, falei pra Tatá não passar meu número e tal, o cara achou meu Instagram, me chamou no Instagram, agora uma outra pessoa que não tem nada a ver com o assunto. वीडियो में लरीसा मुस्कुराते हुए कहती है कि ये बहुत फनी है कि उनकी पुरानी तस्वीर यूज की जा रही है और बताया जा रहा है कि वो भारत में वोट डाल रही है। Gente, contar pra vocês uma fofoca, vocês vão rir demais. Não, vou contar fofoca. Gente, estão usando uma foto minha, antiga. A foto é velha, tá? Ó, tava novinha na foto, devia ter uns 20 anos, 18 anos. खैर, जिस तस्वीर पर पूरा देश सवाल कर रहा था, अब उसी तस्वीर के पीछे की सच्चाई खुद बोल पड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। अब जरा मैदान में चलते हैं, जहां राहुल गांधी के दावों की सच्चाई तलाश रही है न्यूज़ 18 की टीम। सोनीपत की राय विधानसभा, जहां के वोटर खुद बता रहे हैं कि असलियत क्या है। सोनीपत की राय विधानसभा सीट, राहुल गांधी के वोट चोरी आरोपों के बाद अब देश भर में चर्चा में है। राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हरियाणा में फर्जी वोट बनाकर और असली वोट काटकर चुनाव का नतीजा पलटा गया। राहुल ने मछरोला गांव की पिंकी, मलिकपुर गांव के अजय और अंजलि का हवाला दिया और कहा गया कि इन लोगों की पहचान या वोट रिकॉर्ड से छेड़छाड़ की गई। We don't have access to the forms, as I said in the beginning, but we do have access to the people. So 3.5 lakh people were deleted from the voter list. Okay, so we went and found who these people are, and guess what? A large number of them are our voters. इसकी पड़ताल करने न्यूज़ 18 की टीम मछरोला गांव पहुंची और यहां पिंकी मिली, जिन्होंने बताया कि उन्होंने खुद विधानसभा और लोकसभा दोनों में मतदान किया है। पिंकी ने और क्या कहा, आप खुद सुनिए। हम खुद वोट डालने गए थे यहीं गांव के स्कूल में। एक बात कही जा रही है कि आपकी जगह वोट किसी और ने डाल दिया आपकी, तो हाँ जी, किसी और नहीं, नाम सेम है, फोटो में मिस्टेक हुई है, फोटो किसी और की डाली, वोट मैंने खुद डाली थी। अब बात मलिकपुर गांव की। राहुल गांधी ने अपने दावे में कहा कि यहां के अजय और अंजलि के वोट काटे गए। यहां अजय और अंजलि दोनों मिले, जिन्होंने बताया लोकसभा चुनाव में उन्होंने वोट डाला था, लेकिन विधानसभा चुनाव में वोट कट गई। साफ ये है ही वोट चोरी का मामला है। जो कांग्रेस के सपोर्टर थे उनकी वोट कटवा दी गई बीजेपी द्वारा। क्यों, ऐसा क्यों? जी जाहिर सी बात है, जो इलेक्शन जिनको जीतना है वो श्याम दाम दंड भेद सभी तरह के हथियार अपनाएंगे। हाँ जी, जैसे कि आज सभी ने देखा कि मेरी वीडियो चली थी और इसमें कोई झूठ नहीं है। वो मैं जैसे कि लोकसभा की वोट तो मैंने डाली थी, लेकिन विधानसभा की वोट मैं डाल नहीं सकी क्योंकि मेरी वोट कट चुकी थी। इसमें कोई झूठ नहीं है, ये सच्चाई है। राय सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार जय भगवान को करीब 3000 वोटों से हार मिली थी। जय भगवान ने भी राहुल गांधी के आरोपों को सही बताया। हम ये कहना चाहूँ कि हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं, जिन्होंने अपना पूरा खुलासा करके पूरे तथ्य सबूतों के साथ ये हाइड्रोजन बम को पाड़ा है। और अब हम ये कहेंगे कि अब अपना न्याय मांगने के लिए हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और अपनी न्याय की गुहार लगाएंगे।
अब सच्चाई क्या है, ये जांच का विषय है। सवाल बड़ा है, क्या वाकई ये वोटर डेटा में गड़बड़ी थी या राहुल गांधी के आरोप राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है? फिलहाल चुनाव आयोग ने जांच के संकेत दिए हैं और राज्य सरकार भी अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही है, क्योंकि अब राय विधानसभा सिर्फ एक सीट नहीं रही, ये हरियाणा के लोकतंत्र की साख की कसौटी बन गई है। सोनीपत से नितिन अंतिल की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।